ये वाला देखो, पहले पढ़ो। वो ग्राफ विजिबल है ना? मैं लिख देता हूँ थोड़ा, जैसे कि ऑनलाइन जो देख रहे हैं उसे पता चले। रेड वाला है डाउनस्ट्रीम स्पीड। ये जो रेड है ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड, और जो ब्लू है वो है अपस्ट्रीम स्पीड। ये है डाउनस्ट्रीम स्पीड, ये है अपस्ट्रीम स्पीड। पहला वाला देखो, ये यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है। देखना कैसे कैलकुलेट करते हैं, सारे ध्यान इस तरफ। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 है। बीच में कितने लाइन से देखो, 1 2 3 4 5 लाइन्स, ठीक है। 1 2 3 4 5 लाइन्स, मतलब 0 पे कितने डिविजन से? 5 डिविजन से। मतलब अगर मैं 10 को 5 से डिवाइड करूं तो कितना चला आता है? 2। मतलब ये एक डिवीजन का वैल्यू क्या है? 2। मतलब ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। समझ आया? ऐसे ही ये 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। समझ आया? मतलब ये एक बार जो है इससे दो दो करके इंक्रीज होगा। निकालो फिर वैल्यू। मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, जिसकी वजह से जो ऑनलाइन देख ले उसको थोड़ा आसानी होगी। ये देखो किसको टच कर रहा है? इस वाले लाइन को टच कर। इसका वैल्यू क्या है? 22 24 26। ये वाला वैल्यू किसे टच कर रहा है? इसको। इसका वैल्यू क्या है? 2 3, अरे सॉरी 2 4 6। ये किसको टच कर रहा है? 40 को टच कर रहा है। ये किसको टच कर रहा है? 8। इसका वैल्यू क्या है? 42। इसका वैल्यू क्या है? देखो 18। इसका वैल्यू क्या है? 22 24। इसका वैल्यू क्या है? 12। इसका वैल्यू क्या है? 20। और इसका वैल्यू क्या है? 4। निकालो। जो लोग मुझसे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उसको पता होगा, अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड d है और अपस्ट्रीम स्पीड u है तो v कैसे निकालते हैं? v डाउनस्ट्रीम स्पीड d, वेरी गुड, d प्लस u बाई 2। और अगर डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड पता है तो स्ट्रीम का स्पीड कैसे निकालते हैं? d माइनस u बाई 2 करके निकालो। पहला वाला जो रेड वाला बार है वो डाउनस्ट्रीम स्पीड है, और जो ब्लू वाला बार है वो अपस्ट्रीम स्पीड है। हाँ, वो है ई बी सी बी ए, मतलब उल्टा लिखा है कि ए बी सी बी ई, ऐसा करके। दिखने में दिक्कत हो रही है? ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है, ठीक है। करो। सबका वी और एस निकालो पहले। सब बोट का ए बी सी डी ई का वी का वैल्यू और एस का वैल्यू निकालो, उसके बाद बाकी क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। जो हमें ऑनलाइन देख रहे हैं मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। वी और एस निकालो, सारे के सारे बोट्स की वी और एस, मतलब बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड निकालो। देखो मैं करता हूं। पहले वाले बोट का लो, उसका डाउनस्ट्रीम स्पीड है 26, अपस्ट्रीम स्पीड है 6। तो मैं अगर v प्लस यू करूं तो 26 पे 6 जोड़ने पे कितना आता है? 32। 32 को 2 से डिवाइड करोगे 16 चला आएगा। तो पहले का v का वैल्यू है 16 और s का वैल्यू क्या होगा? 26 से 6 गया 20, 20 को 2 से डिवाइड करो 10। पहले का v 16, s 10। यहाँ पे लिख देते हो, अच्छा होगा। v s v प्लस s v माइनस s। ए बी सी डी ई। पहले ए का देखो। ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड 20 है, अपस्ट्रीम स्पीड 4 है। तो v कैसे निकलेगा? डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बाई 2, मतलब 24/2 मतलब 12। और s कितना आएगा? 16 को 2 से डिवाइड करो तो 8। समझ आया सबको मैंने कैसे निकाला a का स्पीड? v और s कैसे निकाला, समझ आया? वैल्यू है v को निकालते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड बटे 2, और स्ट्रीम का स्पीड निकालते हैं डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड बटे 2। ए का डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या है? 20 है,
और अपस्ट्रीम स्पीड क्या है 4 है। तो अगर मुझे v निकालना है तो 20 प्लस 4 करने पे कितना आएगा 24 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 12 आता है। वैसे ही अगर स्ट्रीम का स्पीड निकालना है तो क्या करूंगा डाउन स्ट्रीम स्पीड से अपस्ट्रीम स्पीड को मैं माइनस करूंगा, उसको 2 से डिवाइड करूंगा। तो 20 में से 4 गया तो 16, 16 को 2 से डिवाइड करने पे 8 चला आता है। v का वैल्यू निकालो, 12 और 24 को प्लस करने पे 36 आता है, 36 को 2 से डिवाइड करने पे 18 आएगा। वैसे ही 12 से 24 से 12 माइनस करने पे 12 आता है, 12 को 2 से डिवाइड करने पे 6 आता है। सी का 18 और 42 देखो कितना आएगा 60, 60 को 2 से डिवाइड करने पे 30 आएगा, और 42 से 18 जो अगर 20 डिवाइड करो तो 22 24 आएगा। 24 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 12। 40 प्लस 8 48, 48 को 2 से डिवाइड करोगे तो 48 डिवाइडेड बाई 2 24। अगर 40 से 8 गए तो 32, 32 को अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 16। लास्ट वाला ई 26 से 6 जोड़ोगे तो 32 आएगा, 32 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16, और 26 से 6 गए मतलब 20, 20 को 2 से डिवाइड करोगे तो 10, 10 होगा। करो क्वेश्चन सॉल्व करो। पहला वाला क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द रेशियो। दिख रहा है ना सभी को? फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट सी इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड मतलब किसको बात कर रहा है? स्टिल वाटर स्पीड मतलब स्टील वाटर स्पीड मतलब वी और स्टीम का स्पीड मतलब एस। ओके, तो बता रहा है कि बोट ए और सी का स्टील वाटर स्पीड मतलब बोट ए का वी और बोट सी का वी, इन दोनों का सम, और सम ऑफ द स्पीड ऑफ द करंट, करंट मतलब स्ट्रीम, स्ट्रीम करंट वाटर जो भी पूछे सबका एस का वैल्यू डिनोट होता है। ए और डी मतलब ए और डी का करंट, ए का डी करंट कितना है 8 और डी का करंट कितना है 16, मतलब इन दोनों का सम और इन दोनों का सम का रेशियो पूछा है। ठीक है, निकालो। 6:3:2। ओके, 42:2, इसका कितना आता है 16 8 24, 6 से काटो, 6 से काटोगे 7:4 आएगा। समझ आया क्वेश्चन? मैं फिर से बताता हूं, सोचो देखो। मैंने जो v और s निकाला सबको समझ आया? v और s निकाला सबको समझ आया? ठीक है, देखो क्वेश्चन पे पूछा क्या क्या। हमेशा क्वेश्चन का एग्रेसिव रीडिंग लो, एक रीडिंग में समझ आना चाहिए कि मुझे निकालना क्या है, मुझसे पूछ क्या रहा है। पहले क्वेश्चन पे पूछा कि रेशियो निकालो किसका, सम ऑफ द स्पीड ऑफ बोट ए एंड बोट सी इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर स्पीड मतलब v, v ए के लिए v क्या है 12 है और c के लिए v क्या है 30 है। तो 12 और 30 का सम क्या होगा 42। दूसरे रेशियो पे क्या पूछा, स्पीड ऑफ द करंट ऑफ बोट ए एंड डी, मतलब बोट ए का एस और बोट डी का एस का सम। बोट ए के लिए एस क्या है 8 है, बोट डी के लिए एस क्या है 16, 16 और 8 का सम क्या होता है 24। देखो ये दोनों 6 से कटते हैं, अगर रेशियो कभी भी निकालना है तो हाईएस्ट जिस नंबर से डिविजिबल होगा उसके उससे डिवाइड करो। तो अगर 42 को मैं 6 से काटता हूं तो कितनी बार जाता है 7 बार, 24 को मैं 6 से काटता हूं तो क्या जाता है 4 बार, और डिवाइड होगा नहीं होगा, 7 एक प्राइम नंबर है। तो आंसर क्या चला आएगा 7:4। किसी को दिक्कत है तो पूछो, ऑनलाइन जो देख रहे हैं कमेंट कर सकते हो अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो। ओके, सबको समझ आया? दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, दूसरा वाला क्वेश्चन पढ़ो, क्या बता रहा है?
कौन सा पिछले वाला? अच्छा, द स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर इज हाउ मच मोर और लेस है या? हाँ, डिफरेंस है कितना ज्यादा है कितना कम है? हाँ, तो दो आएगा, देखो कितना है, दो दो। ठीक है, पहला आंसर मिला हमें दो। देखते हैं बाकी निकालो, बाकी निकालो सब कुछ। तुम्हारा दूसरा होगा तो तीसरा ट्राई करो। ट्राई करो। पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर is how much more or less than the speed of the current of boat D? कितना है? आप थोड़ा लाउडर बोलिए। 1:1। ठीक है, देखते हैं। इसका आंसर किसी ने 1:1 बोला। अच्छा, हम सेकंड वाले क्वेश्चन पे वापस आते हैं। आपने सेकंड वाला क्वेश्चन किया कितना? दो ही आंसर आया। ठीक है, वेरी गुड। देखते देखो, बता रहे स्पीड ऑफ द बोट बी इन स्टिल वाटर, मतलब बी का वी के लिए वी क्या है? 18। इज हाउ मच मोर और लेस, मतलब ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। देन द स्पीड ऑफ द करंट फॉर बोट डी का करंट क्या है? 16। उन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? दो। वेरी गुड, आंसर दो है। सबको आया ये वाला क्वेश्चन? तीसरा वाला देखो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द बोट ई? बोट ई का स्टिल वाटर स्पीड मतलब 16, एंड स्पीड ऑफ द करंट ऑफ बोट सी का करंट क्या है? 12। 16 और 12 का रेशियो क्या होगा? काटो। हाइस्ट किससे काट सकते हो 16 और 12 को? 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, 4:3 आएगा। आंसर क्या होगा? 4:3। गलत, 4:3। अगर किसी को कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझे पूछो, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस वाले क्वेश्चन पे? इस टाइप का क्वेश्चन आपको बैंक पे भी मिलेगा, एसएससी पे भी मिलेगा, अगर टीपीएससी भी कभी शायद डाटा इंटरप्रिटेशन देने लगे। अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम फेस करो, इसको आपको झेलना ही पड़ेगा। स्किप करने वाला टॉपिक है ही नहीं। जॉब लेना है तो इसे करना पड़ेगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आपके पास। कोई चीज समझ नहीं आया तो दोबारा बोलो, मैं बता देता हूँ। ओके, सबको समझ आया? सबको समझ आया आप लोगों को? ठीक है, मैं एग्जिट करता हूँ। ओके, इरेज करता हूँ।